Hey kids, how are you? I hope you all are doing well. So welcome to today's maths class. Today we will do patterns. What is pattern? A pattern is a set of shapes, numbers or words that are repeated accordingly to a rule at a regular interval. एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो रिपीट होता है उसको बोलते हैं हम पैटर्न. द अरेंजमेंट ऑफ टेडीज एंड कब्स फॉर्म अ पैटर्न. आप इस पिक्चर में देख रहे हैं एक टेडी है, फिर एक कब है, देन टेडी, अगेन कब, टेडी, कब. तो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है. पहले टेडी आ रहा है, फिर कब, फिर टेडी, फिर कब. तो ये क्या बन गया? एक पैटर्न. So the arrangement of teddies and cubs form a pattern. The basic element of the pattern is the unit which repeat itself. The tiles which cover the floor of your house create a pattern. आपने देखा होगा कि टाइल्स होती है जैसे फ्लोर पे लगी होती है, अलग अलग पैटर्न पे होती है. देखिए कैसे, पैटर्न ऑफ टाइलिंग इस तरीके से हो सकता है. एक कलरफुल टाइल है, देन वाइट कलरफुल, वाइट वाइट कलरफुल. तो एक उसको रिपीट कर रहे हैं, पहले कलरफुल फिर वाइट, तो एक पैटर्न बन गया. यहाँ पे एक अलग तरीके का पैटर्न है, इसमें अलग तरीके का पैटर्न. इन बेडशीट एंड क्विल्ट डिज़ाइन. बेडशीट में और क्विल्ट में भी अलग अलग पैटर्न होते हैं जो एक टाइम के बाद रिपीट होते रहते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, एक कलरफुल वाइट कलरफुल, अगेन वाइट कलरफुल वाइट, इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है. इसमें अलग तरीके का पैटर्न है, इसमें अलग तरीके का. इस तरीके से आप समझ गए होंगे. एक टाइम के बाद वो रिपीट होता रहता है तो एक पैटर्न को बनाता है. एक डिज़ाइन जो है वो रिपीट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? एक पैटर्न. चलिए आगे देखते हैं. नाउ पैटर्न इन बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रिक से एक पैटर्न बनाया, एक डिज़ाइन बनाया. इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से अरेंज करके. Designers create beautiful pattern by repeating shapes. Next is creating line and geometrical patterns. First है line patterns. Line से किस तरीके से एक पैटर्न बनाया जा सकता है, एक डिज़ाइन बनाया जा सकता है. Lines form a variety of patterns. अगर लाइन को हम ऐसे वर्टिकली अरेंज करेंगे तो ये बनेगा पैटर्न. अगर हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये, लाइन को इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके का पैटर्न बन सकता है. Next is geometrical patterns. First is triangle pattern. You can create many patterns by repeating triangle in particular order. आप अलग अलग तरीके के पैटर्न बना सकते हैं ट्राइंगल से. उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से रिपीट करते हैं, दैट डिपेंड ऑन दैट. देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना है ट्राइंगल्स का यूज़ करके. यहाँ पे ट्राइंगल्स को अलग तरीके से अरेंज किया गया है तो एक डिफरेंट पैटर्न बन गया. यहाँ पे एक डिफरेंट पैटर्न बन गया. इस तरीके से अलग अलग पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्क्वायर पैटर्न्स. हैव यू सीन अ चेस बोर्ड. आप सबने चेस बोर्ड तो देखा होगा. उसमें एक ब्लैक, एक वाइट, ब्लैक वाइट, इस तरीके से एक पैटर्न बना होता है. इट हैज़ अ पैटर्न ऑफ स्क्वायर. बाय कलरिंग द स्क्वायर यू कैन मेक अदर पैटर्न ऑल्सो. आप इस तरीके से स्क्वायर का यूज़ करके अलग अलग पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं. तो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम पैटर्न बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज ट्रायंगल एंड स्क्वायर पैटर्न. अब यहाँ पे हमने ट्रायंगल का भी यूज़ किया और स्क्वायर का भी यूज़ किया. दोनों का यूज़ करके कुछ पैटर्न बनाया है. यू कैन मिक्स स्क्वायर एंड ट्रायंगल टू क्रिएट अ पैटर्न. यहाँ पे आप देखें, ये ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल है और ये क्या है? स्क्वायर. तो ट्रायंगल और स्क्वायर का यूज़ करके इस तरीके का पैटर्न बनाया जा सकता है, इस तरीके का बनाया जा सकता है. इस तरीके से अलग अलग शेप्स को यूज़ करके अलग अलग तरह के कई तरह के पैटर्न क्रिएट किए जा सकते हैं, कई डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं. नेक्स्ट इज ग्रोइंग पैटर्न्स. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट में क्या है? वन स्क्वायर, एक स्क्वायर बना हुआ है. यहाँ पे हमने 3 और ऐड कर दिए तो 4 स्क्वायर बन गया, एक अलग पैटर्न बन गया. देन 9 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 25 स्क्वायर्स. तो हम स्क्वायर ऐड करते रहे और अलग अलग तरीके का पैटर्न बनता रहा. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द पैटर्न कीप ग्रोइंग. इस तरीके से पैटर्न जो है वो बढ़ता जा रहा है. एक ही पैटर्न है, जैसे जैसे हम स्क्वायर ऐड कर रहे हैं वो पैटर्न बढ़ता जा रहा है.
इस तरीके से हम शेप्स को ऐड करके पैटर्न को बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डू नंबर पैटर्न्स। We have made patterns with pictures. Pattern can also be made with numbers. Skip counting is an example of pattern in numbers. Example देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12. तो ये क्या है? 2 नंबर skip कर रहे हैं. What do you observe? We add 2 every time to get the next number. Every time 2 में हम 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा. 4 में अगेन 2 ऐड करेंगे तो 6. 6 में 2 ऐड करेंगे 8. 8 में 2 ऐड करेंगे 10 एंड 12 और ऐसे ही ये पैटर्न चलता रहेगा। इन द पैटर्न बिलो वी एड 11 एवरी टाइम टू गेट द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 11, 22, 33, 44, तो एवरी टाइम वी आर एडिंग 11। तो इस तरीके से एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डू पैटर्न इन इवन एंड ऑड नंबर्स। The shaded number are 2, 4, 6, 8. These are called even numbers. Even numbers have 0, 2, 4, 6 और 8 at one's place. जिन भी नंबर में वंस के प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो वो क्या कहलाते हैं? Even numbers. Start from 1 and observe the sequence of numbers which are not shaded. That is 1, 3, 5, 7. These are odd numbers. Odd numbers have 1, 3, 5, 7, 9 at one's place. Odd number में ones की place पे होता है 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे क्या है, हमें कुछ नंबर शेडेड है और कुछ है जो शेड नहीं किए गए हैं। तो जो शेडेड है दैट आर इवन नंबर। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसमें वंस की प्लेस पे क्या है 2, 14 में वंस की प्लेस पे 4। तो ये सारे क्या है? इवन नंबर। सो इवन नंबर कौन से हुए? जिनमें वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है। देन ये जो नंबर्स हैं जो शेडेड नहीं है वो क्या है? ऑड नंबर्स। कौन कौन से हैं? 1 है, 3, 5, 7, 9, 11, 13। 13 में क्या है वंस की प्लेस पे? 3। 15 में क्या है? 5। So the numbers which have 1, 3, 5, 7, 9 at one's place are called odd numbers. Next is making even and odd number pattern. किस तरीके से इवन नंबर और ऑड नंबर के पैटर्न बनाएंगे वो देखते हैं। इवन नंबर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ऑड नंबर। किसी भी इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑड नंबर। जैसे कि 2 + 1 इज 3। तो 2 क्या है यहाँ पे? इवन नंबर। इसमें 1 ऐड किया तो क्या बन गया? 3। 3 इज अ ऑड नंबर। ऐसे ही 4 + 1 5, 6 + 1 7, 8 + 1 9। So every time we add 1 to even number it will give a odd number. और अगर हम ऑड नंबर में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इवन नंबर। जैसे कि 1 + 1, 1 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया? 2। 3 + 1, 3 क्या है? ऑड नंबर में 1 ऐड किया तो क्या आ गया? 4 दैट इज इवन नंबर। 5 + 1 6, 7 + 1 8। नाउ इवन नंबर प्लस ऑड नंबर दैट गिव्स यू ऑड नंबर। अगर किसी भी इवन नंबर में आप ऑड नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ऑड नंबर। कैसे? लाइक 2 + 3 इज 5। तो 2 क्या है? इवन नंबर। 3 है ऑड नंबर। सम क्या है? 5 दैट इज अगेन ऑड नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 + 3, 4 क्या है? इवन नंबर। 3 है ऑड नंबर। जो सम आया है वो क्या है? 7। 7 is again odd number. So if we will add even number and odd number we will get odd number. Next is odd number plus odd number that gives you even number. अगर किसी odd number में आप odd number add करेंगे तो क्या आएगा? even number. कैसे? देखिए 1 + 5 that is equal to 6. 1 क्या है? odd number. उसमें क्या ऐड किया? 5. 5 is again a odd number. और जो सम आया वो क्या? 6 that is even number. नेक्स्ट इज 3 + 5, 3 ऑड नंबर। उसमें ऐड किया 5 वो भी ऑड नंबर है। और जो सम मिला है वो क्या? 8 दैट इज इवन नंबर।
तो इस तरीके से 5 + 5 10, 7 + 5 12। तो ऑड नंबर में अगर हम ऑड नंबर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? इवन नंबर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज पार्टीशनिंग अ नंबर इन डिफरेंट वेज। A number can be written as the sum of smaller number in more than one ways. This is called partitioning a number. The four different ways of partitioning 35 and 75 are 35 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? We can write 30 + 5. We can also write 20 + 15, 10 + 25, 0 + 35. So here we can see हमने 35 को अलग अलग तरीके से लिखा है। ऐसे यहाँ पे 79 है, वी कैन राइट 70 + 9, 50 + 29, 20 + 59 एंड 30 + 49। इस तरीके से हम किसी नंबर को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पैटर्न इन मल्टीप्लिकेशन। Here you can see multiplication by 10। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट हमने किया है 1 को 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया? 10। देन 2 × 10 20, 3 × 10 30, 4 × 10 40, 5 × 10 50, 6 × 10 60, 7 × 10 70, 80 90 100। तो क्या देखा हमने? हम 1 2 3 4 5 इन सबको किससे किया है? 10 से मल्टीप्लाई। तो जो नंबर आ रहा है उसमें कितने का डिफरेंस है? 10 10 का। 10 और 20 में 10 का डिफरेंस, 20 एंड 30 में 10 का डिफरेंस, 30 एंड 40 में 10 का डिफरेंस। तो इस तरीके से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इंक्रीज बाय 1 द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 10। एवरी टाइम अगर हम मल्टीप्लिकेंट को एक बढ़ाए, सपोज 1 से 2 कर रहे हैं, 2 से 3, 3 से 4, तो जो उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हो जाएगा? 10 इंक्रीज हो जाएगा। 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा। इस तरह एवरी टाइम वो 10 बढ़ जाएगा। इस तरीके से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से पैटर्न होते हैं, शेप से, नंबर से। तो इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा।